हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कालीफास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में देखते हैं। तो इसका नाम कैलियम फास्फोरिकम होता है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक भी तरीके से यूज होती है और बायोकेमिक तरीके से भी यूज होती है। तो इसके बारे में हम शेयर करते हैं। तो कालीफास एक नर्व टॉनिक मानी गई है, ब्रेन टॉनिक मानी गई है। और इसको अमूमन लोग जो है यानी दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए, दिमाग को सही रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये डिप्रेशन में यूज होती है। इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस, नींद ना आने पे जो दिक्कत होती है उनको, उन लोगों को भी अच्छा काम करती है। लॉस ऑफ मेमोरी यानी फॉरगेटफुलनेस, जिन लोगों में भूलने की आदत हो जाती है, ज़्यादातर जल्दी से बात भूल जाते हैं, उन लोगों में भी ये अच्छा काम करती है। इसको ग्रेटेस्ट नर्व रेमेडी माना गया है। और मोस्टली इसका फंक्शन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है। जहाँ पे कोई भी काम इनवॉलंटरी होता है, यानी बिना इच्छा के जब काम होता है, तो वहाँ जब कंट्रोल होता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये कालीफॉस का कंट्रोल वहाँ भी होता है, यानी इनवॉलंटरी एक्शन में भी होता है। ये मेडिसिन नसों में जान डाल देती है। अगर नसों में नसें सूख रही हैं या नसों में प्रॉब्लम हो गई है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो समझिए कि वहाँ पे ये जान डालने का काम करती है। यानी उसको जो चीज़ जो है, नसें जो डैमेज होने जा रही हैं उनको बचाने का काम करती है। तो इस तरीके से काली फास्फोरिकम मेडिसिन नर्व रेमेडी मानी जाती है और नसों में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देती है। अब इसमें देखें तो एक सिम्टम होता है कि प्रोस्ट्रेशन यानी एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, टायर्डनेस हो जाता है। पेशेंट खास करके यंग एजर्स में होता है, यानी यंगस्टर्स में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि पता लगा जब सब कुछ तो ठीक है लेकिन जो है बहुत थकावट रह रही है, बहुत कमजोरी रह रही है, बिल्कुल से कुछ करने का मन नहीं करता, टायर्डनेस बनी हुई है, तो ऐसे केस में कालीफास मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। और इस केस में फिर 6x पावर में इसको यूज किया जाए। 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लिया जाए तो जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसको नर्व पावर माना गया है, यानी नर्व में पावर बढ़ा देती है, नर्व की पावर को बैलेंस कर देती है। यानी न्यूरास्थीनिया की जो प्रॉब्लम होती है, यानी नर्व में जो दिक्कत होती है उसको धीरे धीरे करके सही कर देती है। एडाइनीमिया की कंडीशन है, उसमें भी ये काम अच्छा करती है। और उसमें कहीं पे अगर टिश्यू में डीके हो रहा है, उसकी वजह से बदबू आ रही है, तो खाओ। इसका अगर पीछे का रीजन देखा जाए तो मेंटल वीकनेस है, डिप्रेशन है, इस सब की यानी नर्व से, ब्रेन से संबंधित की अगर जो है प्रॉब्लम है, दिमाग की थकान है, दिमाग की कमजोरी से अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे फिर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। लिथार्जी लिथार्जिक कंडीशन है, पेशेंट का कुछ करने का मन नहीं करता है, पता लगा जो है उसका मन करता है कि थका हुआ है, मन करता है कि कुछ ना करे, आराम करे, और कुछ कर भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान रहती है, तो वहाँ पे फिर ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। आइज़ के केस में भी जो है होती है, बहुत अच्छा काम करती है। और उसमें जो अगर देखा जाए, उसका कॉज देखा जाए तो मेंटल यानी दिमाग से संबंधित अगर उसकी रूट काज हो रही है कि काफ़ी पढ़ाई कर लिया, उसकी वजह से आंखों में दिक्कत हो रही है, या रात में जग के कुछ काम किया जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से अगर मेंटल वीकनेस हो जा रहा है या आँख में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो वहाँ पे फिर ये होम्योपैथिक मेडिसिन काली फास्फोरिकम बहुत अच्छा काम करती है। नोज़ के केस में भी होता है कि जैसे अगर इसमें से जो है डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो येलोइश डिस्चार्ज होते हैं और ऑफेंसिव यानी बदबू रहती है डिस्चार्ज में। तो कॉलीफास के केस में देखा गया है कि अगर कहीं भी जो है डिस्चार्ज में बदबू हो रही है, तो वहाँ पे फिर ये ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा है, यानी बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे फिर ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। टंग में देखें तो टंग के केस में जो है इसकी जो है टंग सूखी होती है, ड्राइनेस होता है यहाँ पे। कॉलीफास्फोरिकम की टंग जो है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो ऐसे केस में फिर उससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फिर ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। टीथ के केस में देखें तो अगर टूथेक हो रहा है,
तो टूथेक के केस में भी जो है ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। मुँह से बदबू आ रही है, पायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, दाँत दर्द होता है, पायरिया है, ऑफेंसिव ब्रीथ आ रही है, साँस यानी जो पेशेंट छोड़ रहा है वो बदबू उसमें से मिली हुई है, कहीं लोग बीच में बैठ नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में भी जो है ये कालीफास मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें अगर देखें तो इसका रूट काज अगर देखें तो दिमाग की कमजोरी, दिमाग में थकान, नर्वस वीकनेस, ये सब अगर मिल रहा है तो वहाँ पे फिर ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। न्यूरेसिस के केस में भी जो है न्यूरेसिस नॉकटर्नल में अच्छा ये काम करती है, जो है या जो लोग रात में पेशाब निकल जा रहा है या बिस्तर पे हो जा रहा है, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, और उसमें अगर कॉज देखें तो कोई मेंटल वीकनेस है, कोई मेंटल कमजोरी है, कोई मेंटल थकान अगर मिल रहा है तो वहाँ पे फिर ऐसे न्यूरेसिस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ब्रेन टॉनिक होती है, नर्व पावर को बढ़ा देती है, नर्व टॉनिक होती है। और होम्योपैथी से जुड़े हैं उन लोगों को तो कॉलीफॉस के बारे में ये मालूम रहता है कि ये ब्रेन टॉनिक होती है, ब्रेन की पावर को बढ़ा देती है। तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का, इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।